गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? तो हमारे दिन की शुरुआत कैसे कर देंगे? ईश्वर को धन्यवाद देके, ईश्वर का स्मरण करके, ईश्वर का वंदन करके। सभी अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और मैम के साथ दोहराएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुण संप्रदाय शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सब अपनी आंखें खोलेंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अभी मयूरपंख से रिवीजन का करवाया था, पिछली क्लास में मैंने आपको पार्ट 8 दोस्ती उसका रिवीजन करवाया था, है ना। पार्ट 7 हम लोग पीटी टीम में पूछ चुके थे। अब हमारा आएगा पार्ट 8 दोस्ती, है ना, जिसकी कि आपको मैंने एक्सरसाइज और सारी चीज़ें करवा दी थी। अब हम ग्रामर पुस्तक पे आएंगे, है ना। ग्रामर में हमने आपको एक चैप्टर कर चुके थे, आज हम अगला चैप्टर करने जाएंगे। सभी अपनी फैंसी बुक ग्रामर की निकालेंगे, है ना। सभी अपनी व्याकरण पुस्तक निकालें। ग्रामर मीन्स व्याकरण पुस्तक। पिछले बार हमने आपको क्रिया दिया था, है ना। क्रिया ने काम बताने वाले शब्द, और आप लोगों को पर्यायवाची भी दे दिया था। इस बार मैं आपको देने वाली हूँ विलोम शब्द। अगर नहीं भी दिया है तो इस बार हम विलोम शब्द लेने वाले हैं, है ना। आपका सिलेबस आप लोगों को जो मैंने सेंड किया है ग्रुप पे क्लास 2, उसे ध्यान देना है। उसको मैं थोड़ा सा करेक्शन करके आपको भेज देने वाली हूँ। व्याकरण में विलोम शब्द ले रही हूँ मैं इस बार। तो विलोम का मतलब होता है उल्टा अर्थ बताने वाला, है ना। इस बार पार्ट 3 विलोम शब्द ले रही हूँ मैं। विलोम शब्द, विलोम का अर्थ होता है उल्टा अर्थ बताने वाले, है ना। जैसे सीधा, उल्टा, ऊपर, नीचे, बंद, खुला, है ना। बंद, खुला, आगे, पीछे। तो ये क्या हुआ? विलोम शब्द है ना। जैसे ये हुआ बंद, खुला। तो जो शब्द किसी दूसरे का उल्टा अर्थ बताता है वो विलोम शब्द कहलाता है। जिन शब्दों के द्वारा विपरीत अर्थ की जानकारी होती है उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। मनन अमीर है। देखिए पुस्तक में हमको कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मनन अमीर है, नमन गरीब है ना। दो इसका बिल्कुल उल्टा है कि वह अमीर है और एक दूसरा क्या है? गरीब है। दूध गरम है, आइसक्रीम ठंडी है। ठंडी चीज़ों को हम गर्मी में खाते हैं, गर्म चीज़ों को हम ठंडी में खाते हैं। ये भी एक उल्टा विलोम शब्द का उदाहरण हो गया। आकाश में तारे हैं, धरती पर जल है। चूहा छोटा है, हाथी बड़ा है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ बता रहे हैं, इन्हें ही विलोम शब्द कहा जाता है ना। जो रंगीन शब्द है वो एक दूसरे के उल्टे अर्थ बता रहे हैं और इन्हें ही क्या कहा जाता है? विलोम शब्द। अब इसके हम लोग
बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं, सारे रीड करेंगे। और पहले भी आपको मैं बोल चुकी हूँ कि इन्हें सबको आपको लर्न करना है। देखिए आपकी जो अभी लर्निंग कैपेसिटी है बहुत अच्छी है, बच्चों की जो याददाश्त मेमोरी होती है वो बहुत अच्छी होती है ना। आप लोग भूलते नहीं हो ना, आप सुबह बोलते हो ना कि मम्मी चॉकलेट खाना है, और शाम तक नहीं मिलेगी जब तक चॉकलेट की जिद करते हो ना। क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी बहुत ही अच्छी होती है। तो उसका पॉजिटिव उसमें फ़ायदा उठाइए, है ना। ये जितने भी इसमें दिए हैं सबको याद करना है, तो मैं इनको सबको रीड करूँगी, आप मेरे साथ दोहराएंगे, यही हमारा रिवीजन है। और इनमें से मैं कोई सा भी आपको पूछ सकती हूँ, कितने भी पूछ सकती हूँ, इसलिए मेरे साथ साथ आप इन सबको क्या करेंगे? दोहराएंगे। अच्छा, बुरा, एक, अनेक, ऊपर, नीचे, सब मेरे साथ दोहराएंगे, है ना। सबकी मम्मियों को फ़ोन करने वाली हूँ पर्सनल में। बहुत ही बिल्कुल आप लोग पढ़ नहीं रहे हो और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, तो प्लीज़ ध्यान दो, खूब मज़े से पढ़ो, खूब इंजॉय करके पढ़ो। दूर, पास, उठना, बैठना, अंदर, बाहर, गरम, ठंडा, आगे, पीछे, मूर्ख, चतुर, मोटा, पतला, प्रातः, सायं, पास, दूर, सुबह, शाम, अंधेरा, उजाला, रोगी, निरोगी, सस्ता, महंगा, न्याय, अन्याय, राजा, रंग, अपना, पराया, हार, जीत, नया, पुराना, सच, झूठ। सब दोहराएंगे मेरे साथ, क्योंकि मुझे पता है बहुत से बच्चों ने अभी भी याद नहीं किया है। हंसना, रोना, उल्टा, सीधा, सूखा, गीला, क्षमा, दंड, पाप, पुण्य, खुला, बंद, शुभ, अशुभ, गुण, अवगुण, सर्दी, गर्मी, घटना, बढ़ना, गुण, दोष, जीत, हार, आशा, निराशा, पूरब, पश्चिम, सदाचार, दुराचार, स्वदेश, परदेश, नवीन, प्राचीन, खरीदना, बेचना, सुगंध, दुर्गंध, मौखिक, लिखित, वीर, कायर, प्रेम, घृणा, आकाश, पाताल, प्रिय, अप्रिय, ऊंचा, नीचा, छोटा, बड़ा, स्वर्ग, नरक, अमीर, गरीब, महंगा, सस्ता, बढ़िया, घटिया, दुर्लभ, बलवान, गर्मी, सर्दी, खुशबू, बदबू, स्वस्थ, अस्वस्थ, दादा, दादी, विष, अमृत, लाभ, हानि, सोना, जागना, मृत, जीवित, जय, पराजय, अधिक, कम, दाएं, बाएं, मित्र, शत्रु, बाहर, अंदर, काला, गोरा, भारी, हल्का, आना, जाना, सुनना, सुनाना, है ना। सुनना और सुनाना दो अलग अलग चीज़ें ना। एक बात हम सुनते हैं और एक सुनाते हैं, तो इसका विलोम शब्द सुनाना होता है ना। गीला, सूखा, आज, कल, खिलना, मुरझाना, नभ, भू, जमीन भी हो सकता है ना। आदान प्रदान, सोना, जागना, क्रय, विक्रय, सजीव, निर्जीव, वृद्धि, हास। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज में आ जाएंगे।
सभी ये भी मेरे साथ साथ दोहराएंगे। सुबह का विलोम शब्द है सवेरा, तो सुबह ही होता है, प्रातः भी सवेरा होता है, और शाम, इसका विलोम शब्द क्या सही है? शाम। विष का विलोम शब्द है जहर, अमृत और दवा। विष का विलोम शब्द जहर तो उसका पर्यायवाची है ना। अमृत सही है ना। विष का उल्टा होता है अमृत। आकाश का विलोम शब्द है व्योम, अंबर, पाताल। व्योम ने भी आकाश होता है, अंबर ने भी आकाश होता है, और उसका विलोम शब्द है पाताल। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुरेश सामान बेच रहा है तथा कपिल सामान, तो बेच का उल्टा क्या लिखेंगे? खरीद रहा है। मैं छत पर ऊपर था लेकिन मेरा भाई था, कहाँ था? ऊपर का विलोम शब्द नीचे। सभी फिंगर रखेंगे, पुस्तक सामने रखेंगे, कोई टाइम पास नहीं चल रहा है। नमन पतला है जबकि राघव मोटा है। सूरज पूरब से निकलता है जबकि पश्चिम में अस्त होता है। दिसंबर में सर्दी होती है, थी ना सर्दी, और अब जून में गर्मी आएगी। अब विलोम शब्द लिखना। अधिक, कम, दाएं, बाएं, रात, दिन, सुगंध, दुर्गंध, शुभ, लाभ, गुण, अवगुण, लाभ, हानि, प्रेम, घृणा। नीचे दिए गए विलोम शब्द में परस्पर सही विलोम शब्द के जोड़े का सही चिन्ह लगाना है। अधिक का क्या होगा? बुरा होता है विलोम शब्द? नो। अधिक का कम होता है, तो ये गलत है। आगे का प्रातः होगा? गलत। सर्दी का गर्मी? सही है। हंसना जागना सही है? गलत है। हंसना का क्या होगा? रोना। न्याय अन्याय ये सही है। खुला बंद ये भी सही है। अपना रंग गलत है, अपना का पराया होता है, राजा का रंग होता है। रात का रात्रि, इसका समानार्थी शब्द हो गया, रात का दिन होता है। अब शब्द चुनकर विलोम शब्द से उसके जोड़े बनाना है। पाप पुण्य, माता पिता, राजा रानी, आशा निराशा, आयात निर्यात, मृत्यु जन्म, वीर कायर, रात दिन, बहन भाई, भलाई बुराई। कुल मिला के हर चीज में विलोम शब्द ही है। तो इस पेज के विलोम शब्दों को आप सिर्फ याद कर लेंगे तो सारी एक्सरसाइज अपने आप आपसे हो जाएगी। तो इस तरह जो मैं आपको विलोम शब्द वाला चैप्टर देने वाली हूँ उसका भी रिवीजन मैं करवा चुकी हूँ, है ना। और मयूरपंख में भी मैं आपको पार्ट 8 दोस्ती का रिवीजन करवा चुकी हूँ। बस अब आपको अच्छे से करना है, पढ़ना है और ध्यान से एग्ज़ाम देनी है। अधिक से अधिक बच्चों को और पूरे बच्चों को एग्ज़ाम देनी है ना। बहुत से बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। बच्चों, इसमें आपको न इंटरेस्ट लेने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है बेटा, है ना। मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि हर चीज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। देखिए समय ऐसा आया है इसलिए हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, हमें भी कोई मज़ा नहीं आ रहा है, आपको भी कोई मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन उस समय को तो हम नहीं ख़राब कर सकते ना। ये क्लास आपको दोबारा पढ़ने तो नहीं मिलेगी ना। ये वाली जो चीज़ें हैं आप जो पढ़ रहे हो इससे आपको दोबारा नहीं मिलेगा। समय बहुत मिला है, इसका अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। तो आप लोगों को एक अच्छी छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ मैं, है ना। देखो क्या होता है, एक बार कि एक जो हुआ अच्छा हुआ वाली कहानी सुनाती है ना। क्या होता है कि एक राजा था, है ना। वो अपने मंत्री के साथ फल खाते रहता है और राजा सेब काट रहे होते हैं। अचानक सेब काटते काटते उनकी उंगली कट जाती है। अब मंत्री बोल देता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को गुस्सा आता है कि मेरा तो हाथ कट गया और ये क्या बोल रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ। इस मंत्री को तो अब मैं बताता हूँ। उसे वो जेल में डाल देते हैं। जब मंत्री को जेल में डाला जाता है तो भी मंत्री बोलता है जो हुआ अच्छा हुआ। अब बहुत गुस्सा आती है राजा को कि अब इसे जेल में डाला तो भी बोल रहा है जो हुआ अच्छा हुआ। ठीक है बोले,
अब राजा शिकार के लिए जाता है कुछ दिन बाद, है ना। अब वो अकेले जाता है क्योंकि हर बार मंत्री के साथ जाता है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, वो राजा के साथ, अकेला जा रहा है। अब जैसे ही वहाँ जाता है तो देखता है कि कबीले में बलि का कार्यक्रम चल रहा है ना। और कबीले का सरदार बोलता है जो भी व्यक्ति इधर से निकलेगा उसे बलि के लिए ले आना। अब वहाँ कबीले के जो लोग होते हैं, सैनिक होते हैं, वो राजा को पकड़ के ले आते हैं और बोलते हैं कि ये लीजिए, ये निकल रहा था इधर से, इसकी बलि हम दे देंगे। तो कबीले का राजा देखता है कि राजा की उंगली कटी हुई है और उसकी उंगली पे पट्टी बंधी है। और एक नियम होता है कि जब पट्टी किसी को चोट लगी होती है तो उसकी बलि नहीं दी जाती है। तो राजा को छोड़ दिया जाता है। उसका कबीले का जो राजा होता है ना, वो बोल देता, सरदार होता है कि इसकी बलि नहीं दे सकते क्योंकि इसके हाथ में चोट लगी हुई है। अब इस तरह राजा बच जाता है। तो उसे रास्ते में याद आता है कि देखो मुझे क्या बोला था मेरे उसने सैनिक, क्या बोलते हैं अपना मंत्री ने, कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो देखो अच्छा ही हुआ, अगर मुझे चोट नहीं लगी होती तो आज मेरी बलि दे दी गई होती और आज मैं दुनिया से चला गया होता। अब वो मंत्री के पास जाता है और जेल में उससे पूछता है कि देखो मेरे साथ तो अच्छा हुआ, तुमने बोला था जो हुआ अच्छा हुआ, सच में मेरा हाथ कटा और आज मेरी बलि देने से मैं बच गया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम्हें जेल में बंद किया तो उसमें क्या अच्छा हुआ। तो उसने कहा कि देखो जिस तरह से आपके चोट लगी और आप बच गए, अगर मैं आपकी चोट नहीं लगी होती, है ना, या फिर आप मुझे जेल में लगी होती और मुझे जेल में डालते नहीं और मैं आपके साथ शिकार पे जाता, तो आपका तो चोट के कारण आप बच जाते और मेरा शिकार हो जाता, है ना, मेरी बलि दे दी जाती, तो मैं भी बच गया। तो इसलिए मैंने बोला कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो बच्चों हमेशा ये नियम याद रखो कि जो हुआ अच्छा हुआ अपने भले के लिए होता है। तो हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करना सीखना है और जो होता है उसको अच्छा समझ के चलना है। और हमेशा एक जैसा समय भी नहीं रहता है ना, हमेशा समय परिवर्तित होते रहता है। तो इस तरह से हमने आपको कहानी भी सुनाई, हमने पिछले बार कविताएं पढ़ी थी, नाव चली, मज़ा आया था ना। जो मैम पढ़ाती उसको आपको रिपीट करना है ना। और इस तरह से आपको अपने रीडिंग का वर्क भी करते रहना चाहिए। चलो आज मैं आपको जोक सुनाने वाली हूँ, हंसने की बारी है ना। आज आपको क्या सुनाने वाली है, मैं जोक सुनाएगी। टीचर, सभी लोग पेज नंबर चाहो तो 91 निकाल सकते हो। टीचर, अध्यापिका, मुन्नू यह कैसा लिखा है, तुमने बिल्कुल बकवास लिखा है, तुम्हारे पापा से शिकायत करूंगी। अब उसका दोस्त बंटी बोलता है, मैडम, बॉय खुद ही बोलता है, मैडम कोई फायदा नहीं, क्यों, यह अपने पापा से ही लिखवा कर लाया है। वो आया समझ में। टीचर ने कहा कि कैसा लिखा है, बहुत ही बकवास लिखा है, तुम्हारे पापा से ही शिकायत करूंगी। तो उसका दोस्त बोलता है कोई फायदा नहीं, ये अपने पापा से ही लिखवा के लाया है, तो अब किससे शिकायत करेंगे। आई हंसी। अबे दुकानदार, कॉकरोच के लिए नया पाउडर आया है, ले लीजिए। ना जी, आज उसे पाउडर देंगे, कल से शैम्पू मांगेगा। दो चूहे बाइक पर जा रहे थे, रास्ते में एक बिल्ली मिली। एक चूहा बोला, मुझसे कुश्ती लड़ोगी? दूसरा चूहा बोला, रहने दो यार, बेचारी अकेली है। आया समझ में। चूहे अब बिल्ली से क्या करेंगे, कुश्ती लड़ने वाले हैं। तो हंसते रहो, हंसाते रहो। आया जोक में मज़ा? और पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। दिन भर पढ़ने का नहीं बोल रही है मैम, लेकिन टाइम टेबल बना लो और पढ़ो, अच्छे से करो। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। इन सब का आपको रिवीजन करना है, अच्छे से लर्न करना है सारी चीज़ें, है ना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।